नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम धन ऐप में ऑप्शन चेन देखना सीखेंगे और इसमें जो डेटा उपलब्ध है हम उसको एक एक करके यहाँ पे समझेंगे कि उसका क्या मतलब है। तो चलिए हम वीडियो के यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन में भी आपको ऑप्शन चेन दिखाई दे रही होगी निफ्टी 50 की। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करके आएंगे तो आपको यहाँ पे होम पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वॉच लिस्ट का विकल्प। तो आपको सीधे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग वॉच लिस्ट दिखाई दे रही होंगी। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी एफएनओ की वॉच लिस्ट। तो आप सीधे उस पर क्लिक करके आएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इंडेक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे निफ्टी 50 का, निफ्टी बैंक का, फिर निफ्टी का, सेंसेक्स का। और इसी तरह हमने यहाँ पे एक कंपनी का स्टॉक भी ऐड कर रखा है, जैसे देख सकते हैं एसबीआई का। इसी तरह अगर आपको कोई दूसरी कंपनी में मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, जैसे इंडेक्स को छोड़ के मतलब स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो आपको क्या करना होगा, ऊपर की ओर यहाँ पे सर्च बार दिखाई दे रहा है तो आपको सीधे इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए एचडीएफसी में ट्रेड करना है तो हम यहाँ पे एचडीएफसी सर्च करेंगे। एचडीएफसी सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो हमारे स्टॉक है सर्च होके आ गया है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा हो, प्लस वाला आइकन। तो आपको उसमें सीधे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप बैक आ जाएंगे वापस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो एचडीएफसी का स्टॉक है सफलतापूर्वक यहाँ पे ऐड हो गया है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन देखने के लिए यहाँ पे पूरा जैसे एरिया ये दिखाई दे रहा होगा एचडीएफसी का, निफ्टी 50 का। तो आप यहाँ पे वाइट एरिया में कहीं भी क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी में ऑप्शन चेन खोलनी तो हम इसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसको स्क्रॉल करना है, जो आपको ये बार दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऊपर। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे इसको और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑप्शंस वाले विकल्प। तो आपको सीधे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा CEPE ऑप्शन चेन। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा व्यू इन डिटेल। तो आपको सीधे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि हमारी जो एचडीएफसी बैंक की यहाँ पे ऑप्शन चेन है वो आपको यहाँ पे खुल के आ गई है। तो इसी तरह आप यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस की ऑप्शन चेन देख सकते हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी यहाँ पे निफ्टी 50 की। तो हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ग्राफ के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही होगी ऑप्शन चेन। तो अब आपको जो विकल्प दिखाई दे रहा है आप उसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि हमारी जो इंडेक्स की ऑप्शन चेन है यहाँ पे खुल के आ गई। तो आपको अगर इसको और अच्छा व्यू में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चेन के बगल में एक आइकन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सीधे इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि हमारी जो ऑप्शन चेन का व्यू है थोड़ा और अच्छा हो गया है। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके सब कुछ यहाँ पे समझेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक ऊपर टूल दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग। तो आपको यहाँ पे अलग अलग की एक्सपायरी दिखाई दे रही होंगी। जैसे आपको 13 जून दिखाई दे रहा होगा, 13 जून दिखाई दे रहा होगा, फिर आपको 20 जून दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपको यहाँ पे वीकली एक्सपायरी है। और आपको ये 27 जून दिखाई दे रहा है, ये मंथली एक्सपायरी है। और इसी तरह आपको जो जुलाई में दिखाई दे रहा होगा 4 जुलाई की ये वीकली है। आपको यहाँ पे 11 जुलाई की दिखाई दे रहा होगा, ये वीकली है। और उसके बाद आपको यहाँ पे 25 जुलाई दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है। तो इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे किसी दूसरी एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आप 13 जुलाई जून में नहीं करना चाहते हैं, तो अब आपको लग रहा है कि आप 4 जुलाई में करना चाहते हैं, तो आपको सीधे इसको टैप करना होगा। टैप करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि आपकी जो 4 जुलाई की ऑप्शन चेन है वो यहाँ पे खुल के आ गई है। तो इसी तरह आप किसी भी जो आपकी एक्सपायरी आप यहाँ पे टैप करके आप अपने अनुसार यहाँ पे कोई भी एक्सपायरी का ऑप्शन चेन यहाँ पे खोल सकते हैं। तो इसी तरह हम चलिए वापस अपनी 13 जून में की एक्सपायरी में आ जाते हैं, जो हमारी कल की एक्सपायरी होने वाली है। तो हम इसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपकी फिर से जो ऑप्शन चेन होगी 13 जून की वो आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर यहाँ पे एक प्राइस यहाँ पे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं 23,405, 403। तो तो इसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। तो इसी को देख के ही हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं कि मार्केट का यहाँ पे क्या व्यू होने वाला है, ऊपर या नीचे की ओर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ये स्पॉट प्राइस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे मूव कर रहा है, जो यहाँ पे ये मूव कर रहा है, ये और ये मूव कर रहा है, ये दोनों आपको यहाँ पे सेम दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हमारे स्पॉट प्राइस है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपको ये बीच में दिखाई दे रहे हैं प्राइस, इसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो जैसे कि आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ में यहाँ पे ट्रेड करना होता है, मान लीजिए आपको दो दिखाई दे रहे होंगे, एक लेफ्ट साइड में कॉल दिखाई दे रहा होगा और राइट साइड में आपको पुट दिखाई दे रहा होगा। तो हम यहाँ पे कॉल तब बाय करते हैं, मतलब कॉल हम तब खरीदते हैं जब मार्केट हमारा यहाँ पे ऊपर जाने वाला होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका जो स्पॉट प्राइस यहाँ पे 23,400 भी चल रहा है, अगर ये आपको लग रहा है कि 23,500 तक आ सकता है, मतलब ऊपर की ओर आ सकता है यहाँ पे, तब आपको यहाँ पे कॉल को बाय करना है। तो अब आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो यहाँ पे ये लाइन आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ डॉटेड लाइन, इसे हम कहते हैं यहाँ पे ऐट द मनी, इसे कहते हैं आप ऐट द मनी ATM।
तो ये यहाँ पे जो कॉल का, यहाँ पे कॉल साइड में आपका जो कॉल वाला एटीएम हो गया, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये पुट वाला एटीएम हो गया। तो ऐड द मनी हो गया। और आपको जो येलो वाला ये एरिया दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं आईटीएम। आईटीएम, तो इसे हम कहते हैं इन द मनी। और जो आपको यहाँ पे जो ब्लू वाला एरिया आपको पुट साइड में दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया पुट का यहाँ पे आईटीएम, मतलब इन द मनी। और उसके बाद आपको जो वाइट वाला ये एरिया दिखाई दे रहा है, तो ये कॉल साइड में हो गया ओटीएम। यहाँ पे कॉल वाला हो गया ओटीएम। ओटीएम कहते हैं आउट द मनी। तो और आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर, तो आपको जो पुट साइड में आपको ओटीएम दिखाई देगा, तो इसे हम आउट द मनी कहते हैं। फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि जैसे मैंने कहा था कि आपका व्यू ऊपर की ओर है, तो आपको यहाँ पे लग रहा है कि ऊपर की ओर 23,500 तक मार्केट आ सकता है। तो आपको यहाँ पे लग रहा है कि जो ऐट द मनी की प्रीमियम है यहाँ पे 23,350 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो आपको जी वाला एरिया है यहाँ पे, जो इस वाले एरिया में, तो आपको टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो आपकी यहाँ पे जो बाइंग वाली विंडो है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगी। तो आप यहाँ पे आपको बाय वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आप यहाँ पे सीधे इस पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो बाय वाला पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आसानी से ऑर्डर लगा सकते हैं। तो चलिए हम बैक आ जाएंगे। और इसी तरह अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन को सेल करना है, तो आप सीधे यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन को यहाँ पे सीधे सेल भी कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे बैक। तो फिर यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो एलटीपी, यहाँ पे एलटीपी मतलब यहाँ पे ये है कि लास्ट ट्रेड प्राइस, तो आप जैसे देख सकते हैं कि 23,350 जो अभी हमने देखा था, जो उसकी प्रीमियम है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस की 129 रुपये का भाव चल रहा है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। इसी तरह यहाँ पे जो इसके ये प्रीमियम के भाव आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसी को यहाँ पे ख़रीदते हैं। और इसी तरह अगर आपको यहाँ लग रहा है कि मार्केट नीचे की ओर जाएगा, आपका व्यू लग रहा है कि मार्केट गिर के 23,400 से 23,250 तक आ सकता है, तो अब आप यहाँ पे इसकी ये वाली एटीएम खरीद सकते हैं ऐट द मनी की 23,400 की यहाँ पे। तो आप सीधे इस पर क्लिक करेंगे, तो आपकी यहाँ पे पुट वाली यहाँ पे साइड खोल के आ जाएगी। तो इसी तरह आप यहाँ पे पुट में भी कर सकते हैं। उसी तरह आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इसी को देख के हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं कि कहाँ पे कितना डेटा फॉर्म हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 23,350 पे यहाँ पे 26,56,850 शेयर का यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको नीचे जो ग्रीन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5,44,025, तो ये चेंज हुआ है, मतलब 26 लाख प्लस आप 5 लाख कर देंगे, तो आपको जो एग्जैक्ट यहाँ पे जो शेयर होंगे इतने यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। और यहाँ पे जो एक बात का ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे जो बड़े नंबर्स में जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लॉट नहीं है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। ये यहाँ पे शेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे अगर सीधे अगर NSE का ऑप्शन चेन में जाएंगे, जो NSE की है, तो आपको वहाँ पे लॉट दिखाई देंगे। तो अगर आपको यहाँ पे अगर इसको लॉट में अगर इसको करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ के आप यहाँ पे 25 से डिवाइड दे देंगे। जो इसका लॉट साइज़ है, मतलब एक लॉट है जो निफ्टी की शेयर है, निफ्टी 50 की यहाँ पे जो यहाँ पे लॉट साइज़ है, एक लॉट में 25 शेयर हैं, तो आप यहाँ 25 डिवाइड दे देंगे, तो आपको यहाँ पे लॉट साइज़ यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह आप यहाँ पे पुट साइड में भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इतना समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पे और अच्छा व्यू चाहिए और डेटा देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक एरो वाला साइन दिखाई दे रहा होगा कॉल की साइड, तो आपको सीधे यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दो और चीज़ और दिखाई देंगी, वॉल्यूम और IV। वॉल्यूम में आप जैसे देख सकते हैं कि अभी हाल ही में यहाँ पे कितने ट्रेड लिए गए हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। और इसी तरह आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा IV का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 23,400 की जो IV यहाँ पे 1630 है। उसके बाद 23,400 की है यहाँ पे 15.98, जैसे आप देख सकते हैं। तो IV क्या होती है, हमारी जो स्ट्राइक प्राइस की हमारी IV होती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, हर एक स्ट्राइक प्राइस की आपको अलग अलग IV दिखाई देगी, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें कि जो IV होती है वो हमारी स्ट्राइक प्राइस की होती है, और आपको जो इंडिया विक्स होती है वो हमारे पूरे इंडेक्स की होती है। तो आपने सुना होगा कि अब बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया विक्स बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो इंडिया विक्स पूरे इंडेक्स का बताता है कि निफ्टी 50 में जितने स्टॉक हैं, तो वो उस चीज़ को यहाँ पे देख के कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ बैक वाला विकल्प दिखाई दे रहा होगा, सीधे हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पुट वाले में देखना चाहते हैं, तो आप सीधे यहाँ पे भी इस पर क्लिक कर देंगे। तो इसी तरह आपको यहाँ पे इसका भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख जाएगा, ऐट द मनी का, इन द मनी का और आउट द मनी में क्या चल रहा है यहाँ पे। उसी तरह आपको यहाँ वॉल्यूम भी दिखाई देगा कि यहाँ पे कितना वॉल्यूम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसके IV भी दिखाई दे रहे होंगे, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह आपको एक विकल्प यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे शो ऑल। तो आप यहाँ पे जैसे देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो ऑप्शन चेन में आप यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे, जैसे देख सकते हैं कि आप जितना नीचे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे पूरी ऑप्शन चेन दिखाई देगी यहाँ पे कि कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। कि आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है,
और यहाँ पे भी आप जैसे देख सकते हैं इसी तरह। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ पे कि मार्केट 23,700 800 तक 24,000 तक आएंगे तो आपको भी यहाँ पर समझ में आ जाएगी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं हो रहे हैं। तो इसी तरह और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अगर शो ऑल में अगर यहाँ पे टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा कि जो एक्टिव आपके यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, खाली ये उतना ही एरिया दिखाई देगा खाली। तो इस बात का यहाँ बिल्कुल ध्यान रखें। और उस तरह नहीं दिखाई देगा कि जैसे ऊपर वहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे सिर्फ एक्टिव ही जगह पे दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो वही स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा O=H, O=L। तो ये ओपन और हाई का फॉर्म, ओपन और हाई का मामला है यहाँ पे। तो आप सीधे अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा O=H, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे O=H दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो मतलब इसका ये है कि जब आपकी ये प्रीमियम ओपन हुई होगी, तो जब ओपन हुई होगी जो उसने उस समय हाई लगाया होगा, तो वो अभी तक उसको ब्रेक नहीं किया है, तो अभी तक, तो उसके बाद जो इसका प्राइस है वो यहाँ पे गिरता ही गया है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो मतलब यहाँ पे जो मार्केट है यहाँ पे बुलिश उसमें है, तो इस वजह से जो उसकी प्रीमियम है उसके हाई को नहीं तोड़ा है उसका, तो जो जिस भाव पे मतलब उसने का ओपन हुआ था तो उसी पे ही उसने हाई बनाया हुआ है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और इसी तरह अगर आपको यहाँ पे O=L है तो आप इसी तरह इसमें भी क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे O=L दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे कि आपने जो जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ है तो वहाँ पे इसने लो बनाया है, और उसके बाद भी यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, ये जो प्रीमियम है मतलब उसके ऊपर ही, मतलब जो ऊपर ही मतलब खुली है, और जो ऊपर ही मतलब मार्केट यहाँ पे हमारा बुलिश साइन यहाँ पे दे रहा है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। इसी तरह आप यहाँ पे ओपन हाई भी क्लिक करके आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पहले नीचे देख लेंगे कहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख सकते हैं 24,000 पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 24। के बाद अगर आप पुट साइड में आप देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 22,200 पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद 23,300 पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे देख सकते हैं 73,50,200 और प्लस 38,90,350। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इसी तरह दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं, और हाई IV भी यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको यहाँ पे ऑर्डर किस तरह प्लेस करना है, तो आप भी इसी सेम प्रक्रिया से, अगर आपके पास धन का अकाउंट है तो आप भी इस सेम प्रक्रिया से यहाँ पे अपने धन ऐप में आकर ऑप्शन चेन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और किस तरह ऑर्डर प्लेस करना है ऑप्शंस में आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी सेम प्रक्रिया से अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो इसी सेम प्रक्रिया से आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ पे ऑप्शन चेन किस तरह देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।